नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसका डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर स्टेबिलिटी और चाइल्ड होने के चांसेस कब तक हैं, खुद का घर कब तक होगा और रेस्टोरेंट भी आपको खुद का खोलना है तो उसके चांसेस कब तक रहेंगे। तो पाम में कुछ इंडिकेशन इससे होते हैं या इतने अच्छे होते हैं कि वो एक रेखा के जागृत होते से ही पूरा का पूरा भाग्य जीवन व्यक्ति का बदलना शुरू हो जाता है और वो आमतौर पर जीवन रेखा पे ही होती है। आपके जीवन रेखा से एक प्रोग्रेस लाइन ये निकल रही है और उसके जस्ट पैरेलल आप देखेंगे या थोड़ा समय पहले ही एक सपोर्टिव लाइन स्ट्रांगली निकल रही है, जिसके कारण पूरी की पूरी लाइफ लाइन आपकी क्लीन हो चुकी है। यानी किसी तरह का स्ट्रेस, वरीज या छोटी मोटी नेगेटिव लाइंस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जितने भी स्ट्रगल या स्ट्रेस वरीज के लाइन्स है वो सब सिर्फ और सिर्फ 34 के एज तक अवेलेबल है। इनफैक्ट 35 के एज के स्टार्टिंग पॉइंट तक अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेखा निकली हुई है आपके, ये रेखा करेक्ट 35 के एज के ड्यूरेशन में निकला हुआ है, 35 एंड 6 के मिड में। तो इस पीरियड में कोई भी जो आप इनिशिएटिव लेंगे अपने लाइफ में, चाहे अपने प्रोफेशन, करियर, अपने बिजनेस या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कोई भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगा, ये उसका साइन है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये अभी जो आप 10th मंथ में आपका जो बर्थडे कंप्लीट होगा उसके बाद से नेक्स्ट जो अक्टूबर आएगा तब तक आपका लक बहुत अच्छा है किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए। और उस कंडीशन में आपको अपनों का, दूसरों का, पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट खासकर मिल पाएगा। तो ये जब सपोर्टिव लाइन इतनी प्रोमिनेंटली एक्टिव होती है विथ प्रोग्रेस लाइन निकले तो ये बेबी आने की खुशखबरी को भी रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन में बेबी होने के चांसेस भी आपकी लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के ऊपर हम कुछ आड़ी रेखाएं देख पाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे उनका परिवार आगे बढ़ता है, जैसे मैरिज देन चाइल्ड, उतना ज़्यादा सौभाग्य जागृत होना शुरू हो जाता है, उतनी ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि बढ़ने शुरू हो जाती है। कंफर्ट, लग्जरीज या रिसोर्सेस और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन इस बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि बेबी के आते से ही भाग्योदय आपका होने वाला है। और फिर उसके बाद जो आपका खुद के घर का भी सपना है वो होना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम देखें तो पूरी लाइफ लाइन क्लीन है। लक लाइन के ऊपर में देखें तो मून लक लाइन चल रही है, उसके सपोर्ट में एक अनदर लाइन चल रही है जो फॉरेन कनेक्शन देती है या फॉरेन से लाभ देती है या डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट करती है। माइंड लाइन के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है आइलैंड के जैसे फॉर्मेशंस जो बन रहे हैं 35 के एज तक वो खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस और बायफोर्गे का साइन यानी खुद के इनिशिएटिव से होने वाले लाभ यानी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देते हैं कि आप जो भी मन लायक काम करेंगे या जिस भी काम में आपको मन लगेगा, जिस काम में आप इनिशिएटिव लेंगे, जो काम इंडिपेंडेंटली प्रेफर करेंगे, जिसमें थोड़े बहुत भी आपने एफर्ट डाल दिए, दूसरों के सपोर्ट से और डिवाइन हेल्प से आपको वो सारा काम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशन हर किसी के पाम में होते हैं, बस कि अगर ये जड़ पकड़ लिया गया तो फिर तो यहाँ से हर काम बनना शुरू है। तो आपके केस में वो सेल्फ मेड लक लाइन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी जितनी रेखाएं हैं ये बाद में अपने शुभ असर दे रही है। सबसे पहले ये सेल्फ मेड लक लाइन जो बहुत छोटी सी निकली है पर बहुत ज़्यादा लाभ दे रही है। तो ये इंडिकेट करती है कि आपको हर चीज़ में स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सोच में अगर रह गए, दूसरे के भरोसे रह गए या डिपेंडेंट रह गए तो आपका काम नहीं हो सकेगा। लेकिन खुद से इनिशिएटिव लिया तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज, सजेशंस या हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपने बिना किसी प्लानिंग के काम शुरू किया लेकिन वो ख़त्म जो है सेटिस्फेक्शन के साथ होगा। इसीलिए आपकी लाइफ का पैटर्न यही रहा कि आपने जब भी प्लानिंग या बहुत सोच के काम करने गए वो हुआ ही नहीं, और हुआ तो आधा अधूरा रह गया। और जिन सारी चीज़ों में कभी कुछ सोचा ही नहीं, दिमाग लगाया ही नहीं, वो सारे काम झटपट हो गए। तो क्यों? क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं कर्म प्रधानता रखना चाहिए, कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेल्फ मेड लक लाइन है तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशन देता है अपने द्वारा भाग्य लिखने के। अब जैसे लक लाइन आपका देख सक रहे हैं हम कि डबल फॉर्मेशन में चल रहा है, एक जुपिटर की तरफ झुक रहा है, एक मून से स्टार्ट है बहुत स्ट्रांगली, तो फॉरेन कनेक्शन देगा, फॉरेन में सेटलमेंट भी देगा। लेकिन माइंड लाइन पे आकर के लक लाइन पूरी फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये दर्शा रहा है कि आप जॉब में कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे या सर्विस किसी के अंडर में रह करके ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से लाभ है, और बिजनेस की एक भी लक लाइन नहीं है आपके पाम में।
लेकिन फिंगर की लेंथ तो बहुत अच्छी है, जो बिजनेस सेंस, लक या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, कमिटमेंट और मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को अच्छा करता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में बहुत अच्छे चांसेस हैं खुद के काम से ग्रोथ होने के, और बिल्कुल आग बनकर आपको बिजनेस फूड से रिलेटेड करना ही चाहिए, क्योंकि चंद्र की खुद की भाग्य रेखा है। तो ट्रांसपोर्टेशन और खान पान से रिगार्डिंग कोई भी काम, और फॉरेन से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड सभी तरह के काम में सफलता मिलता है। इन सब में जो बात रह गई कि आपका घर कब तक बनेगा, तो ये आप एक फॉर्मेशन देखेंगे, इधर पे एक स्क्वायर का साइन बनते हुए ये 39 के एज तक बन रहा है। तो यहाँ पर 39 के एज तक खुद की प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी तो कन्फर्मली होगी, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि लक लाइन में ही सुधार 35 के एज से आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 साल के अतिरिक्त आपका खुद का घर होना तय है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है उसका फुल सपोर्ट है, और ट्रायंगल का साइन यहाँ बन सकता है या माइंड लाइन के ऊपर बन सकता है। तो अगर ट्रायंगल जैसा कोई भी छोटा मोटा चिन्ह बना इस तरह से, तो समझ जाइएगा कि अब प्रॉपर्टी बहुत जल्दी होने वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी प्रोग्रेस लाइन है वो सब 35 से कंटिन्यूस निकल रही है, और ट्रैवलिंग लाइंस भी बढ़ रही है, जिसके कारण भाग्योदय तो होगा ही, यात्राओं का भी बहुत अच्छा सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और चंद्र की बहुत सारी जब रेखाएं अवेलेबल होती है उल्टे हाथ में, तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। और मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी सपोर्ट कर रही है, तो बिजनेस सेंस लग आपके अंदर अच्छा है। ट्रायंगल का साइन सन के ऊपर होता है, तो ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर जाकर के नाम, सम्मान, शोहरत या घर बसा पाने में सक्षम होते हैं। और आपके दोनों हथेली में आइलैंड का साइन करेक्ट 31 से लेकर के 33 के मिड में है, तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा ही मेंटली स्ट्रेस, ट्रबलिंग में गया, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा था इस कंडीशन में। आप एक्चुअल में सोचते बहुत ज़्यादा, आपकी फिंगर की लेंथ इसीलिए बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव, इमोशनल और मूडी टाइप का नेचर देता है, इसलिए बहुत जल्दी कोई सी भी बात बुरी लग सकती है या पुरानी बात याद भी आ सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा परफेक्शन सिर्फ सोचने में ही लगा देते हैं कि एक्शन के लिए या एक्शन करने में कोई एनर्जी रह नहीं जाती। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। बाकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस कंडीशन में अपने स्किल को हमेशा किसी भी तरह से डेवलप करते रहना चाहिए, तो वो बिजनेस में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी खुद के पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।